हम अब तक ज़िक्र करते रहे हैं कि अक्ली प्लेयर हैं। गेम थ्योरी में यही कहा जाता है कि अक्ल के मुताबिक फैसले करेंगे। तो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं इस यहाँ पे दरख्त पे बैठा इंसान अपनी ही शाख काट रहा है जिस पे बैठा हुआ है। ज़ाहिर है ये अक्ली नहीं है। तो एक ख़ास चीज़ जिसको गेम थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट है उसको लेवल के रीज़निंग कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे जो कि कम से कम सतह पर गैर अकली लगता है। गैर अकली रवैये की इजाज़त मिलती है आपको इस लेवल के रीज़निंग पे। और इसको नॉन रैशनल आप वेरिएशन कहेंगे गेम थ्योरी के कि गैर माकूल वेरिएशन है। तो लेवल के में असल में कुछ कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको लगती है ये गैर माकूल। तो जो इसकी सिफ़ात हैं उनमें ऐसा है कि अक़लियत के आम इल्म की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त देता है। और अगर आप इसको नैश तवाज़ुन से इसको मिलाएं तो उसका जो रेपिटेशन है, तकरारी अमल जो है उसके ज़रिए एक ही नतीजे का बायस बन सकता है अगर आप लेवल के रीजनिंग कर रहे हैं। और ये मैंने थोड़ी मुश्किल बात कर दी है, इसको आसान तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ मिसालें जो डॉक्टर अनीका भी शायद आपसे डिस्कस करें कि कैदी वाली प्रिजनर्स डिलेमा जो है, वो कैदी की मुखमसे में एतराफ, ये अब लेवल के है रीजनिंग अगर आप देखें। और इसका मंजरनामा क्या है एतराफ का पीछे, तो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कैसे फैसले करते हैं लोग जो कि किसी भरोसा ना होने की वजह से या कुछ ज्यादा आगे चालें सोचने की वजह से ऐसे करते हैं फैसले लोग, जो कि लगता है कि जो आम आपकी कॉमन सेंस जो कहते हैं ना, जो मफाहमत होती है, इंसान की समझ होती है रोजमर्रा के हालात में, उससे हट के लगती है। लेवल के की तरफ दोबारा आइए। लेवल के से क्या मतलब हुआ? के एक वेरिएबल है अलजेब्रा में, जिस तरह एक्स कहते हैं। के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है। लेकिन लेवल के का मतलब ये है कि आपकी रीजनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है उससे, जो आपका बेस है, फाउंडेशन है उससे। तो इसकी मिसाल में आप जो डॉक्टर अनीका आपसे करवाएंगी या शायद करवा चुकी हों, उसमें ऐसा है कि आपको समझ आएगी कि जिस तरह शतरंज में चालें होती हैं, एक आपके सामने नजर आ रही है कि आपने ये चाल करनी है इस वक्त बोर्ड के मुताबिक। फिर दूसरे जो ज्यादा अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो दूसरी तीसरी चाल भी भांप लेते हैं, क्या होनी चाहिए, अगर वो ये करेंगे आप ये करेंगे फिर ये क्या कर सकते हैं। उनका दिमाग इस तरह चलता है। तो इसी तरह किसी भी सूरत हाल में बाज लोग होते हैं जो पहला ही अकली जो उनको नजर आता है जवाब या हल, वो अपना लेते हैं। बाज लोग सोचते हैं कि नहीं, इससे कुछ और भी पेचीदगी है, वो इससे एक लेवल और ऊपर चले जाएंगे। तो जो अगर आप बुनियादी लेवल को लेवल 0 कहेंगे, लेवल 1 पे आ जाएंगे लोग जो कि लेवल 0 वाले लोगों की गेस करेंगे, वो अंदाजा करेंगे कि ज्यादातर लोग जो जिनको हम लेवल 0 कहेंगे, जो फौरन फैसला कर लेंगे, उनका क्या फैसला होगा। उस हिसाब से वो अपना थोड़ा बदल देते हैं कि अगर उनका ये फैसला होगा तो मेरा ये होगा। और ये नहीं है कि उन्हें मालूम है कि क्या फैसला है, ये सिक्वेंशियल नहीं है चीज। इसमें आप एक ही वक्त पे आपने कुछ वो फैसला करना है, लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि बाकी लोग क्या करेंगे। तो उसमें एक इस तरह सोचेगा कि आम लोग ये करेंगे, वो लेवल 1 पे आ जाएगा। उससे पीछे कोई और होगा जो इस तरह सोचेगा कि आम लोग तो ये करेंगे, लेकिन जरूर यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कि समझेंगे कि ये तो आम चीज है, तो वो ये फैसला करेंगे। तो वो उसको जो लेवल 1 जो बन जाती है, उसी के ऊपर वो बेस करके अपना लेवल 2 पे फैसला करता है।
اور اگر آپ دیکھیں اس طرح بہت ہی اگر زیادہ آگے سوچ والے ہوں، سوچ بچار والے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زندگی میں، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ظاہر ہے سارے 0 بھی سمجھیں گے، 1 بھی، 2 بھی وہ گیس کر لیں گے، 3 پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہی خیال کرتے ہوئے کہ سب کا کیا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا، اس حساب سے مجھے کیسے بدلنا چاہیے۔ تو اب آئیے ایک مثال کی طرف۔ آپ نے ایک نمبر، اور یہ شاید ڈاکٹر انیکا آپ سے پہلے ڈسکس کر چکی ہیں، نہیں تو یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ آپ 25 28 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 0 اور 100 کے درمیان ایک نمبر پیش کرنا ہے، اور جب آپ سب یہ نمبر پیش کر چکے کر لیں تو اس کے بعد ایسا کیا جائے گا کہ جو ان کا اوسط بنے گا آپ کے سب نمبروں کا، فرض کریں کسی نے 100 کہا ہے، کسی نے 0 کہا ہے، تو اس کا اوسط 50 ہو گیا اگر 2 لوگ ہیں صرف۔ تو اس کا یہ جو 0 ہے جس طرح 50 ہے، اس کے نزدیک ترین جو ہوگا، جس کی گیس ہوگی، جس کا نمبر اس کے 0 یہ ہاف کے نزدیک ترین ہوگا، اس کو انعام دیا جائے گا، یا اور کچھ نہیں، تھپکی دی جائے گی، شاباشی دی جائے گی۔ تو اب آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ نمبر جو ہیں یہ 0 اور 100 کے درمیان ہے، تو اس کا یہ مڈل تو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بعض لوگ 99 کریں گے، بعض لوگ شاید 1 کریں گے گیس، بعض 10 کریں گے، بعض 90 کریں گے، تو بیچ کا نمبر تو پھر یہ جو کرا کے 50 بنتا ہے، تو میں 50 کی گیس ڈال دیتا ہوں کہ بالکل بیچ میں ہے۔ آپ نے وہ کر دیا، فوراً آپ نے لکھ لیا۔ اچھا، اب اور ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں تو میں ڈاکٹر انیکا سے یہ درخواست کروں گا کہ ایکسرسائز پہلے یہ کر لیں۔ تو آپ گزر چکے ہیں اس ایکسرسائز سے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ، ورنہ آپ کی ساری ایکسرسائز خراب ہوگی اگر یہ اب بعد میں ایکسرسائز کرتے اس ڈسکشن کی۔ امید ہے انہوں نے پہلے کی ہوئی ہے آپ سے۔ تو کرا کے بعض لوگ جو ہیں 50 کر دیں گے، لیکن جو پیچھے سوچنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ظاہر ہے یہ تو کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ اگر اوسط 50 بنتی ہے تو 50 گیس کریں گے، لیکن ان کا ہاف جو ہے وہ تو 25 بنے گا، تو وہ 25 گیس کرے گا، وہ کہے گا میں نے 25 لکھ دیا، اور کوئی ان سے بھی یہ لیول 1 ہو گئی آپ کی۔ پھر لیول 2 پہ جو ہوگا وہ کہے گا کہ بہت سارے لوگ اس طرح 25 ڈسکس کریں گے، ان کو سمجھ ہوگی کہ 50 والے لوگ 50 کی طرف آئیں گے، لیکن اس کا آدھا 25 ہوگا، 25 کرنا چاہیے، تو میں 12 کر دیتا ہوں، کیونکہ سارے لوگ اگر یہ 25 کریں گے گیس تو 12 اس کا آدھا بنے گا، 12.5، اور 12 میرا جو نمبر میں گیس کر رہا ہوں یہ سب سے نزدیک ہوگا۔ اور فرض کریں اس سے بھی ایک اور لیول نیچے، لیول 3 پہ بھی کوئی سوچ رہا ہے، تو آگے کی چال وہ کہے گا کہ یہ 12 تو لوگ پہنچے جائیں گے، اس پہ 12 کر لیں گے، یہ سارے 12 لکھیں گے، میں 6 لکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اگر آپ یہ لیول جو جب بڑھتی جائیں گی نا، ایک طریقے سے یہ نمبر کم ہوتا جائے گا، اور بعد میں لگے گا کہ بالکل یہ تو پاگل پنے والا نمبر ہے، کہ آپ کو بتایا گیا ہے 0 سے 100 تک، 0 سے 100 تک آپ نے نمبر اس رینج میں گیس کرنے، اور جو آدھا ہے اس کے جو بھی نزدیک ہوا تو آدھا تو ٹھیک ہے 50 ہی بنے گا اگر اس طرح کیا۔ تو یہ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ 6 پہ یا 3 پہ یا 1.5 پہ یا اس سے بھی کم 1 پہ بات پہنچی ہوئی ہے، یہ لیولز جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو آپ کی ماڈلنگ جو ہوتی ہے نا، اکونومیٹرک ماڈلنگ کہتے ہیں اکانومی کی، اس کے اندر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز، وہ آپ کی یہ لیول جو ہے کہ یہ کافی بڑھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 3 4 5 پہ رک گئی، آپ 20 30 40 تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے سینیریوز ہیں آپ کے، یہ ساری ایسی پاسبلٹیز ہیں جن کو کمپیوٹر جو ہے، جو ماڈل ہے، وہ ان کا حساب رکھتا ہے، اس حساب سے وہ ایک آگے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ جس طرح نمبر ہے یہ پاگل پنے کی حد تک نیچے چلا گیا، لیکن اگر لوگ گیس کریں تو بس ٹھیک نمبر ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک خاص نمبر ٹھیک ہے، مطلب ہم نے یہ کہا ہے
कि कौन सा नंबर है जो कि सब गैस करें उसका आधा क्या है। हमने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नंबर कौन सा है। तो ये तो आपकी अपनी गैस है कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों का जो रवैया है, लोगों की जो चॉइसेस हैं, उस हिसाब से नंबर जो है वो बदलेगा। तो इकोनॉमी में भी ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अपने मुख्तलिफ चीज़ें लेके, वो मुख्तलिफ ज़ाविये लेके, मुख्तलिफ अपनी ख्वाहिशें लेके फैसले करते हैं। और जितना ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल होगा उतनी ज़्यादा वो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको देखेगा और कोई बनाएगा। तो अच्छा, अब मैं दोबारा ये थोड़ा ये कंप्यूटर्स की तरफ ज़्यादा ये एकेडमिक साइड पे चला गया हूँ। वापस आते हैं ये रोज़मर्रा के हालात पर। तो ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा इस पे ना सोच करेंगे, ना शायद करनी चाहिए। वो 50 कहेंगे, चाहे ज़्यादा जो कोई गहरी सोच वाला है वो 25 कह देगा, उससे भी ज़्यादा 12 कह देगा। लेकिन आम तौर से क्या होता है, तो इस पे अब तक जो स्टडीज़ हुई हैं, उनमें पता चला है कि मैंने जो एक स्टडी देखी थी जो काफ़ी जिसका रेफ़रेंस देते हैं, उसमें 37% लिखा हुआ था, 37%। ये लेवल 0 वाले हैं, जो पहले ही बस जवाब पकड़ लेंगे कोई और वो पेश कर देंगे। और कोई 47% यानी कि 47% वो लेवल 1 वाले हैं, जो कि वो गैस करेंगे। वो इस लेवल तक ले जाएँगे बात कि इतनी सोच उनकी होगी, वो थोड़ा वो एक चाल आगे देख रहे हैं कि वो नीचे वाला नंबर गैस करेंगे। वो सेकंड इस पे लेवल 1 पे चले जाएँगे लेवल 0 से। तो ये 47 फीसद और हैं, ये आप दोनों मिलाएँ 47 और 37 तो ये 94 हो गए। अच्छा, अब जो इससे ऊपर वाली लेवल है लेवल 2, उस पे सिर्फ़ कोई 5% लोग हैं जो लेवल 2 तक फैसले कर कर पाते हैं। और उससे ऊपर लेवल 3 और बियॉन्ड वो 1% से भी कम है। तो रोज़मर्रा के हालात में आपके लेवल 0 और लेवल 1 पे तकरीबन सारा ये तय हो जाता है कि लोगों की कैसी गैसेज़ हैं। तो आपने ज़िंदगी में कंप्यूटर की तरह नहीं चलना, गेम थ्योरी में भी आपको एक एक सांचा दे रहे हैं या एक सोचने का तरीका दे रहे हैं। आप भी ऐसा करेंगे कि आप ये भी देखेंगे कि आपकी गैस जो है किस हिसाब से बेहतरीन बनती है कि कोई इतनी गहराई में जाएगा कि वो 6 पे आ जाए नंबर पे 0 से 100 तक 6 पे आ जाए, तो इतना नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि चलो 25 तक शायद गिर जाए ये बोली, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसा ही है। इंसान जब अपने फैसले करता है अपने अपनी कुदरती तौर पे अपने दिमाग से, बजाय इसके कि कंप्यूटर लड़ाए, तो इसी लेवल पे लेवल 0, 1 पे ज़्यादा कर लेते हैं फैसले लोग। तो ये है लेवल के आपकी रीज़निंग, जो कि अगर आप देखें पीछे बगैर इस सारी वज़ाहत के जो मैंने की है, दोबारा अगर आप देखें कोई कह रहा है कि 0 से 100 तक हो रही है आपने और 6 किसी ने गेस किया, आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल गैर माकूल है। तो ये लेवल के ऊपर जब आप इस तरीके से देखना शुरू करें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक तरीके से हाँ, ये गैर अक़ली लग रहा है लेकिन ये काम करता है। तो लेवल के भी मॉडल हैं, वो आपको थोड़ा हट के रवायत से ज़्यादा गहराइयों में आपको ले जाते हैं। लेकिन रोज़मर्रा के हालात में आपने बस ये 1-2 चालें ही आगे देखना होता है। या तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ और बिटकॉइन जिस तरह है आपने कि उसकी इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है कि अगर आपने कोई नंबर गेस करना है कि बिटकॉइन का क्या होना चाहिए, वैसे होता नहीं है, वो अनब्रेकेबल है, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप कोई नंबर गेस करते हैं जिसके एवज़ आपको $20,000 मिल रहे हैं या 23,000 आजकल यही इसकी वैल्यू है, तो फिर आप शायद ज़्यादा दिमाग लड़ाएँ और कोशिश करें कि 5-6 लेवल्स तक नीचे चले जाएँ। रोज़मर्रा के हालात में आप 0 और 1 पे ही रहेंगे।